अगर आप अपने सपने में किसी पुराने खिलौने की दुकान के पास खड़े हो, तो हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। विश्वास नहीं होता ना? चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक 12 साल के लड़के आरव की, जो रात को अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसके फ़ोन में एक अजीब सी वेबसाइट खुल गई। उस वेबसाइट का नाम था द प्ले रेल, और अचानक से वो वेबसाइट अपने आप बंद भी हो गई। आरव को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और फोन साइड में रख के सो गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसने देखा कि अंधेरी गली में खड़ा है, और उस गली के अंत में एक टूटी फूटी सी दुकान है, जिस दुकान पे लिखा हुआ था चमकता बचपन, द टॉय रेल, द टॉय स्टोर। आरव उस खिलौने की दुकान की तरफ चल पड़ा, जैसे उसके कदम खुद ही उस खिलौने की दुकान की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे वो अपने बस में ही ना हो। वो बस चलता जा रहा था। जैसे ही उसने उस खिलौने की दुकान में एंटर किया, उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई चीज हमेशा से बहुत दिनों से रखे रखे सड़ गया हो। अचानक वो अपने होश में आया और देखता है कि वो उस खिलौने की दुकान में खड़ा है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तभी वो देखता है कि दुकान में हजारों खिलौने पड़े हैं, सभी मानो जैसे जिंदा हो गए हैं। सबकी आंखें बस उस पे ही टिकी है, सब लोग उसको देख रहे हैं। अचानक से दुकान का शटर बंद हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भागने की कोशिश करने लगता है। तभी एक बड़ा सा टेडी बियर उसके सामने आता है और बोलता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम भी हमारे जैसे हो गए हो। आरो बहुत डर जाता है। वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता है। उसके पैर जैसे मानो शून्य से हो गए हो। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो देखता है कि धीरे धीरे उसका शरीर अब मिट्टी में बदल रहा है। उसकी आत्मा अचानक से उसके शरीर से बाहर निकली और एक खिलौने में जाके कैद हो गई। अगली सुबह उसकी माँ उसको जगाने के लिए आई। उसकी माँ ने देखा कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज के पहले तो आरव इतनी जल्दी कभी नहीं उठा। तभी उसकी माँ ने देखा कि बेड पे एक खिलौना रखा हुआ है। एक गुड़िया थी, बिल्कुल नहीं, और बहुत ही अजीब सी, एक अजीब प्रकार की शक्ति महसूस हो रही थी उसके अंदर। उसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थी, और वो जैसे उसको ही देख रही हो। तो क्या हुआ अर्जुन का? क्या अर्जुन निकल पाएगा उस गुड़िया से बाहर, या हमेशा के लिए उसी में फंस के रह जाएगा? अभी ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक